वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का BD 106 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स ऑप्शनल पेपर देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर है। इसमें आपको 100 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। मे बी इस ईयर भी आपको 100 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट है कॉमर्स इज कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। सेकेंड है इन विच कंट्री कॉमर्स एजुकेशन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर आएगा यूएसए में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड है विच वन इज द significance importance of commerce in Indian schools, helpful in selecting the profession, systematic development for economic development। ये डाउटफुल है पर इसका ऑप्शन डी प्रेफर लग रहा है। एंड फोर्थ है हु सेड एम इज फोर सीजन विच गिव्स डायरेक्शन टू एनी एक्टिविटी, कार्टर विगोड, BD भाटिया, ब्लूम एंड ऑल। ये भी डाउटफुल है मोस्टली पर इसका आंसर कार्टर विगोड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु राइट्स रॉड टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ये किसने दी? BS ब्लूम ने दी थी। इन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स। कॉग्निटिव डोमेन्स हमारी नॉलेज पे था, अफेक्टिव हमारे इमोशंस पे था एंड साइकोमोटर्स हमारे फिजिकल एक्शंस जो होते हैं वो तीनों बताए थे। उसको भी इन्होंने सब डिवाइडेड किया है, तो आप इसको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। थर्ड 6 क्वेश्चन है रिकॉल एंड रिकॉनाइजेशन आर कंसर्ट विद, तो इसको किससे कंसर्ट करेंगे हम? नॉलेज से। ये कॉग्निटिव डोमेन्स के पार्ट्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड ऑल, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? नॉलेज। सेवेंथ है हु सेट द करिकुलम, ये डिफाइंड हमें पढ़ लीजिएगा आप, ये किसने दी थी? कनिंगम ने दी थी, ठीक है। और ऑप्शंस भी देख सकते हैं आप। 8th क्वेश्चन पे आते हैं विच वन सपोर्ट्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, किसके थ्रू सपोर्ट होती है? लर्निंग बाय प्ले, एक्सपीरियंस, सेल्फ एजुकेशन, तो ये तीनों पार्ट हैं इसके, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑल। करिकुलम वर्ड किससे लिया गया है? क्रू, इसका मीन्स क्या होता है? टू रेस, दौड़ का मैदान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, फादर किसे कहा जाता है? किल्पट्रिक को कहा जाता है, लेकिन फाउंडर कौन थे? जॉन ड्यू थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 11th है हु इज़ द मेन सपोर्टर ऑफ यूनिट मेथड, के कौन मेन सपोर्टर थे? बॉजिंग, ड्यू, हेनरी सी मॉरिसन, एन ऑफ दिस, तो इसके सपोर्टर थे सी हेनरी एंड सी मॉरिसन। 12th क्वेश्चन हु इज़ द फादर ऑफ प्ले वे मेथड, के फादर थे फ्रॉवल, जिन्होंने किंडरगार्टन को प्रेफर किया था। ड्यू, किलपैट्रिक और, लेकिन इसमें क्या आएगा? फ्रोबेल। विच वन इज़ द टेक्निक? नरेशन, क्वेश्चनिंग, ड्रामेटाइजेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा कंसल्ट किया जाएगा? ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड, ये क्या है? एक लर्निंग थ्योरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 का आंसर सी। 15 हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडगर डेल ने। याद कीजिए, देख लीजिएगा, ये ड्यू और किल्पट्रिक बहुत बार आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, का मेन फंक्शन क्या होता है? मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलता है, डिस्क्रीजमेंट ऑफ, रटने को कम करता है, बिल्कुल सही है, बेस्ट मोटिवेटर्स है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल। व्हाट इज़ द कलर ऑफ चॉकबोर्ड, का कलर क्या होता है? ग्रीन, रेड, येलो, ऑल, इसमें मोस्टली ग्रीन ही आंसर लगाया गया है। विथ वॉट ब्लैक बोर्ड शुड बी रब्ड, किसके द्वारा रब करते हो? डस्टर के द्वारा, ये तो सबको ही पता होगा। 19 मॉडल एंड पिक्चर कम अंडर्स, पिक्चर किस में आते हैं? तो ऑडियो एड्स में नहीं आते, पिक्चर किस में आते हैं? विजुअल एड्स में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजुअल एड्स। इधर स्पेलिंग गलत लिख दिया एड्स की, इधर सही लिखी गई है, हिंदी में इसे सही लिखा गया है दृश्य सामग्री। 20 क्वेश्चन है मोशन पिक्चर्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स आर कंसर्न विद, देखिए फिल्म में हमें ऑडियो भी सुनाई देती है, तो ये क्या हो गया? विजुअल ऑडियो, तो इन दोनों का मिक्स, ऑडियो विजुअल एड्स। When knowledge gained in class 7th standard helped in the attainment of knowledge in class 8th standard, this type of correlation कैसा होता है? वर्टिकल correlation होता है, लेकिन ये अभी भी डाउटफुल है, तो आप इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा। विच वन इज इंक्लूड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एट, में क्या इंक्लूड करेंगे? विजुअल भी होता है, ऑडियो भी होता है, ऑडियो विजुअल भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल।
इस पेपर में ऑल वाले क्वेश्चन बहुत है। पिक्चर इज़ नॉट रिलेटेड, पिक्चर किससे रिलेटेड नहीं होती है, ऑडियो एड से रिलेटेड नहीं होती है, तो ऑडियो विजुअल भी गलत होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ए एंड सी बोथ। तो इसका आंसर क्या होगा डी, पिक्चर सिर्फ किससे होती है, विजुअल से होती है। 24 है आर्ट एंड क्राफ्ट आर नॉट रिलेटेड टू ऑडियो, आर्ट और क्राफ्ट में हमें क्या नहीं दिखती है, ऑडियो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑडियो एड्स। इसका ऑडियो विजुअल एड्स भी हो सकता है सेम ए एंड सी वाला या ऑप्शन ए। टेलीविज़न एंड वीसीआर कंसर्ट विद, टेलीविज़न में हम क्या वॉइस भी सुनते हैं, तो ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, से हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं, मोर लर्निंग हम सीख सकते हैं, डेवलपमेंट इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारा, प्रैक्टिकल लर्निंग सीखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। अब जल्दी जल्दी देखेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ कोरिलेशन, का फंक्शन क्या है, प्रमोशन ऑफ रूट लर्निंग, ऑप्शन ए। द बुक टेक्सोनॉमी बताया था आपको किसने लिखा है, बियर्स ब्लूम आएगा इसका। व्हाट डिड द ब्लूम डिस्क्राइब, ब्लूम ने क्या बताए हैं, तीनों डोमेन्स बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। कॉग्निटिव डोमेन्स के ये तीनों पार्ट्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल। हाउ मैनी कैटेगरीज, तो कितनी कैटेगरीज है कॉग्निटिव डोमेन्स में, 6 है, अफेक्टिव में 5 है, अगेन साइकोमोटर में 6 है। एक्शन वर्ब रिकॉल क्या करती है, हमारी नॉलेज रिकॉल करती है, रिकोगनाइज एक्शन वर्ब इज कंसर्ट विद, वो भी नॉलेज से कंसर्ट करती है। विच वन इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, की क्वालिटी क्या है, सब्जेक्ट प्रोफेशनल होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, ऑल ऑफ टी देम। विच वन इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, क्या क्वालिटी नहीं है, परीक्षण रहित, तो ट्रेनिंग तो उसे होनी चाहिए, इसलिए नो ट्रेनिंग। विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ राइटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, तो इसमें आएगा मैगर की अप्रोच है ये। 37 द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आएगा ऑल। फिर 38 अ टीचर शुड हैव मास्टरी ओवर लैंग्वेज टीचिंग मेथड, उसे सब चीज़ आनी चाहिए, तो ऑल। द प्रोजेक्ट मेथड इज़ क्या है, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। जॉन ड्यू ने दिया था, तो वो कौन थे, एक प्रयोजनावाद मतलब प्रैग्मेटिज्म से। ये रिपीट हुआ, वॉज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, किल्पट्रिक। पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फुल फॉर्म्स ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके में दिए हुए। विच वन इज़ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो रिकोगनाइज करना होता है, रिकॉल याद करना होता है, तो बोथ। मैचिंग क्वेश्चन आर कंसर्ट विद, अगेन बोथ आंसर आएगा इसका। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हमारे किससे कंसर्ट्स होते हैं, रिकोगनाइजेशन, रिकॉल, बोथ। व्हाट इज़ द यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या है, रिविजन के लिए होते हैं, होमवर्क के लिए होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल। 46 देखते हैं, विच वन इज़ नॉट द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या नहीं है, एम्फेसिस ऑन रूट लर्निंग, एम्फेसिस ऑन सेल्फ स्टडी, एम्फेसिस ऑन, इसका मुझे आंसर रूट लर्निंग लग रहा है कि रटने पर बल नहीं दे, टेक्स्ट बुक्स क्या सिखाती हैं, हमें पढ़ना सिखाती हैं, तो उसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा। विच वन इज़ द डिटेक्ट डिमेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक, हैवी होती हैं, हाई प्राइस होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो ये तो उसका ऑल आएगा, ये सारे ही पॉइंट्स हैं। डीमेरिट ऑफ एग्जिटिंग करिकुलम का डीमेरिट क्या है, एग्जामिनेशन सेंट्रेड, मोर थियोरिटिकल, नेगलेंस ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, सारे ही डीमेरिट्स हैं, तो ऑल आएगा इसका। माइक्रो कितने मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग, 5 to 6 मिनट्स होती है, सी ये 1 स्किल बेस्ड होती है, हमें छोटा सा कोई भी टॉपिक डिस्कस करना होता है, तो ऑल। हाउ मच टाइम इज टीचिंग सेशन फॉर माइक्रो टीचिंग, 5 to 6 मिनट्स, तो उसका क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स। इंट्रोडक्शन इज रिलेटेड टू आर्ट, स्किल, हैंड राइटिंग, इंट्रोडक्शन में हम अपने इसमें स्किल्स ही आना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन डेवलप पूछते हैं, मोस्टली बहुत ने हैंड राइटिंग भी बताया है इसमें। ब्लैक बोर्ड राइटिंग इन कंसर्ट विद, ब्लैक बोर्ड राइटिंग में हमारी सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, पर इसमें हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए मेन, कि किसी को समझ में आए, तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। विच वन इज़ अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन ओरल बोथ। विच वन इज़ अ टाइप ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, शॉर्ट ऐसे किसी भी टाइप से हम रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन आर कंसर्ट विद ओरल, तो हम कैसे ले सकते हैं ऐसे टाइप, तो हम रिटन में ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटन एग्जामिनेशन। विच इज़ द मेरिट ऑफ
ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, तो ये सारे ही सब उसमें रियलिटी भी, वैलिडिटी भी, ऑब्जेक्टिविटी ऑल आएगा, ठीक है। विच इज़ वन इज़ द डीमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज गाइजिंग, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चनों को मतलब एक तरीके से तुक्का लगाना। रियलिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज कंसर्न विद ऑब्जेक्टिविटी। अब आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, इसमें ऑलरेडी से टिक लगे हुए हैं। कंसिस्टेंसी है, रिलेटेड विद रियलिटिबिलिटी भी है, वैलिडिटी भी है। इसका मोस्टली आंसर बोथ आना चाहिए। डीमेरिट दोनों ही हैं, बोथ। माइक्रो लेसन प्लान, अब पीछे भी पढ़ा था, लेस एफर्ट, मोर लर्निंग, लर्निंग बाय प्ले, ऑल। माइक्रो टीचिंग, स्किल डन टीचिंग इनकाउंटर इन ग्लास साइज एंड टेबल, किसने कहा था ये, DW एलन ने कहा था। विच फॉलोइंग इज नॉट ई रिसोर्सेज, क्या नहीं है, ई जनरल भी है, ई बुक भी, पर ई प्लेन कोई ई रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। एम इज फोर्स इन विच गिवन डायरेक्शन टू एनी एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट। एक्शन वर्ड जनरलाइजेशन इस कंसर्ट विद किससे कंसर्ट करती है, सिंथेसिस से। एक्शन वर्ड क्रिटिसाइज इज कंसर्ट विद, इसका इवेल्यूएशन और एनालिसिस में से एक आंसर आएगा। इवेल्युएट इज कंसर्ट विद इवेल्यूएशन। इन 1960 किसने दी था कॉग्निटिव डोमेन्स, ब्लूम और लेटर से किल्प्टिप ने रिवाइज किया था, तो मोस्टली इसका आंसर कंफ्यूजिंग है। हाउ मैनी मेंटल एबिलिटीज आर देयर इन ICM सिस्टम में, कितनी बताई हुई है, 17। एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन RCM के क्या है, क्रिएटिविटीज़ है। RCM सिस्टम फेजेस ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोसेस बोथ। विच वन इज़ प्रोजेक्टिव एट, तो तीनों ऑल ही आएगा इसमें। विच वन इज़ द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, तीनों ही है। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, यस। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर नहीं पता। एम्स ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड साइकोलॉजी बोथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड साइकोलॉजी बोथ। ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, फंक्शनल भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन मुनरे ने बोली थी, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजी बेस ऑफ करिकुलम इज रिलेटेड टू व्हाट टू बी थॉट, कि क्या पढ़ाया जा रहा है। वॉट इज़ टू बी थॉट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल बेस, देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ घुमा के दिया हुआ है। विच वन इज़ अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ करिकुलम, तो ये तीनों ही फैक्टर हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। विच वन इज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफ कॉमर्स टीचर, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल्स, मे बी इसका आंसर टीचिंग स्किल्स आना चाहिए। विच वन इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ कॉमर्स टीचर, ह्यूमन रिलेशन, टीचिंग स्किल, टेक्स्ट बुक, जो वो पढ़ा रहा है उसमें उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो क्या होगा, टेक्स्ट बुक। यस का ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो टेक्स्ट बुक लगाएंगे। विच वन इज़ रिलेटेड टू द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ कॉमर्स टीचर, तो ये सारी उसके वो हैं, ऑल आएगा इसका आंसर। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल राइटिंग कोई हमारा कॉमर्स टीचर से, उसको लेक्चर अच्छे होने चाहिए, उसका प्रोफेशनल वर्कशॉप अच्छा होना चाहिए, लोगों से व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन राइटिंग कोई इतना इंटरफेस नहीं होता है। विच इज़ द पार्ट ऑफ इवेल्यूशन प्रोसेस, तो ये तीनों ही पार्ट हैं, ऑल आएगा। हु सेड किसने कहा है ये, इसका मेनली आंसर NCERT लग रहा है, लेकिन कोठारी कमीशन NCERT में से एक आंसर आएगा इसका। मेजरमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मच एंड क्वांटिटिव बोथ, सही आंसर है इसका। विच वन इज टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन, तो ये तीनों ही टेक्निक है, ऑल आएगा। अगेन हु सेट, इसका आंसर एबल है, और आप चेक कर लीजिएगा। विच वन इज़ द टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसका आंसर बहुत आएगा। अचीवमेंट टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। विच वन इज़ द टाइप ऑफ टीचर मेड टेस्ट, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल, तो सारे ही बना सकते हैं वो, ऑल। विच वन इज़ रिलेटेड टू द स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो ये सारे हैं, पहले प्लानिंग बनाएंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, ऑल। विच वन इज़ द रिलेटेड टू टूल ऑफ एवेल्यूशन इन कॉमर्स टीचिंग, ऑब्जर्वेशन भी होता है, टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है, तो ऑल। विच वन इज़ रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नॉन, दोनों तरीके से हो सकता है, बोथ। लास्ट के 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज कंसर्ट विद क्लोज फ्रॉम क्वेश्चनरी, ओपन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हम,
क्लोज भी पूछ सकते हैं, डू डज वाले, येस एंड नो वाले, वॉट वाले, तो बोथ। विच क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऐसे टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है, डिस्कशन करना होता है, तो ऑल। विच वन इज रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, सेलेक्टेड स्टडीज, मेमोराइजेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग स्कोरिंग। ये तीनों ही होते हैं क्योंकि हमें बहुत याद करना पड़ता है लिखने वाले क्वेश्चनों में। मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज ऑब्जेक्टिविटी होती है, इकोनॉमी ऑफ टाइम, इजी टू स्कोर, ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।